जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ आप जान जा रहे हो तो चाहे क्लास 10th के छात्र हो या क्लास 12th के छात्र हो, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दोनों के लिए ये चीज़ बेस है। ठीक है ना। अगर आप जान रहे हो तो जो वस्तु की स्थितियां होती हैं कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, या जब वस्तु फोकस दूरी के दोगुनी दूरी से अधिक हो, या जब फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर स्थित हो, या जब फोकस वस्तु जो है दोगुनी दूरी पर स्थित हो, या जब वस्तु फोकस पर ही स्थित हो, ये सब स्थितियां तभी आप फाइंड कर सकते हो जब आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने में ये जो 3 नियम हैं, इन तीनों नियम को आप जाने रखोगे। ये आपका है बेस। पहला स्थिति आता है इसमें लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाने वाली किरण। तो भैया सभी छात्रों से मेरा अनुरोध, चाहे वो क्लास 10th के हों चाहे क्लास 12th के हों, ये आपका बेस है। ठीक है ना। अगर ये आप जान रहे हो तो कहीं पर भी किसी भी स्थिति में आप वस्तु की किरणों को आसानी से स्वतः संरेख करके वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब और आकार उसका पता कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलो पहला स्थिति हम यहाँ पे देख रहे हैं। 3 ही चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस है। इसके बिना आप किसी भी स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते हो कि जब वस्तु लेंस से अनंत दूरी पर स्थित हो, ठीक है ना, या जब वस्तु लेंस के फोकस दूरी के दोगुने दूरी से अधिक हो तो उसका प्रतिबिंब आकार स्थित कैसा होगा। तो ये सब आप तभी बता सकते हो जब ये तीनों चीज़ आपके पता हो। ठीक है ना। तो चलो देख रहे हैं। पहला स्थिति आता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाने वाली किरण। तो भैया चाहे आपका उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, अगर प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से, भैया प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं इसका परिभाषा आपको मैं पहले ही बता चुका। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे पहले उन सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए। ठीक है ना। तो चलो, अगर कभी भी चाहे वह आपका उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, अगर प्रकाश की किरण कहाँ से होकर के जाए भैया, प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर के जाए, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, अगर प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर के जाते हैं ना, अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। ध्यान रखना, कभी भी प्रकाश की किरण आप उत्तल लेंस या अवतल लेंस में लेकर के जा रहे हो तो अगर प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर के जा रही है तो बिना मुड़े, अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े वह क्या होती है, सीधे निकल जाते हैं। एकदम सिंपल सा। ठीक है ना। तो पहला नियम ध्यान रखना, अगर प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर के जाए, अब चाहे वह उत्तल लेंस रहे चाहे अवतल लेंस रहे, जा रही तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, बिना मुड़े वह सीधे निकल जाती है। क्लियर ना। मैंने केवल ऐसे हेडिंग लिख दिया, भाषा बोल दे रहा हूँ, आप चाहे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगर प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर के जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है ना। बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। उत्तल लेंस के लिए भी सेम, अवतल लेंस के लिए भी सेम। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अब देखेंगे इसका चित्र इधर है, ये चीज इतना है। ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण, जैसे ये आपका आपतित किरण, ये जो गया है ये आपका आपतित किरण है, और ये आपका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष की अगर समांतर आपतित किरण जा रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस से, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। ठीक है ना। कब द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जाएगी या प्रकाश की किरण जाएगी तो अपवर्तन से, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, द्वितीय फोकस से होकर के जाता है। क्लियर, उत्तल लेंस के लिए। दूसरा फिर इसी में है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर भैया क्या होगा कि अवतल लेंस में जाए, यह आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर यह किरण जाती है, तो अगर अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है तो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होता है। दरअसल होता क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात ये इधर निकल जाती है, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत, ऐसा लग रहा है कि प्रकाश की किरण इधर मुख्य अक्ष के समांतर ना होकर के ये द्वितीय फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा होता है कि मालूम होता है कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है ना। उत्तल लेंस में कह रहा है अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाएगा, और अवतल लेंस में क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण
आती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से क्या होता होकर आती हुई प्रतीत होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर के जाती है अपवर्तन के पश्चात, लेकिन अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होता है। यहाँ पे ये आभास हो रहा है, ऐसा देखने पे मालूम हो पड़ता है, बट रियल में क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती है, लेकिन देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण क्या होता है, द्वितीय फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा है, अगर प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रथम फोकस से होकर के आए तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नियम है, उत्तल लेंस में अगर प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर के आती है, या फोन क्या है भैया, प्रथम फोकस से होकर के आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या हो जाती हैं, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। आप चाहे लिख लेना, ठीक है ना। सेम यहाँ पर तीसरे में ही अवतल लेंस है। अवतल लेंस में देखेंगे, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, इसमें कोई आपतित प्रकाश की किरण आ रहा है, अपवर्तन के पश्चात ये क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। लेकिन प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, आप अवतल लेंस के लिए कहिएगा कि जब प्रथम फोकस की ओर आती हुई या प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होता है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि प्रथम फोकस से प्रकाश की किरण आती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। लेकिन अवतल लेंस में कि प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें आती हुई प्रतीत होता है, यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, ठीक है ना। इसमें दोनों में, वैसे दोनों में क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर ही होता है, लेकिन यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है, अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर होती है। यहाँ पर भी प्रकाश की किरण आती हुई या आपतित प्रकाश की किरण प्रथम फोकस की ओर जो आती है, अब लेंस से या अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये तीनों नियम आपको पता होना चाहिए, चाहे वो क्लास 10 के छात्र हो, चाहे क्लास 12 के छात्र हो, ये आपका बेस है, ठीक है ना। अगर ये तीनों चीज़ आपको पता है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि जब वस्तु अनंत पर रखा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों चीज़ पता है तो अनंत से जब प्रकाश की किरण आती है तो हम मानते हुआ कि मुख अक्ष के समांतर ही आती है, ठीक है ना। ऐसा मान करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लेंस से प्रकाश का पहला नियम है कि लेंस से प्रकाशिक केंद्र O से, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार नियम में फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर लेंस से प्रकाशिक केंद्र O से होकर के प्रकाश की किरण जाती है, यानी समझिए जब प्रकाश की आपतित किरण चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि यदि प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर उत्तल लेंस में आती है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस से जाती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होता है, ठीक है ना। और उसमें द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, इसमें द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होता है। तीसरा नियम है कि उत्तल लेंस में अगर प्रथम फोकस से प्रकाश की किरण आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। अवतल लेंस के लिए तीसरा नियम क्या होता है कि प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण प्रतीत होने वाली जो प्रकाश की किरण होती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि तीनों किरणों के ये जो या लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनना का जो तीनों नियम है, नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पहला नियम, अगर प्रकाशिक केंद्र O से होकर के जाएगा भैया तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। दूसरा नियम है कि अगर मुख अक्ष के समांतर उत्तल लेंस से होकर के जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाएगा। अगर अवतल लेंस में यही चीज़ है तो ये क्या होगा कि मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है अपवर्तन होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह द्वितीय फोकस की से आती हुई प्रतीत होता है, ठीक है ना। और तीसरा नियम है कि अगर प्रथम फोकस से होकर के प्रकाश की किरण जाती है तो लेंस से उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण जो है लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।